बच्चों, मैं विशाल शर्मा, आपका फिजिक्स टीचर, आपके लिए आज किस टॉपिक पर वीडियो लेके आया हूँ? लाउडनेस के ऊपर। ठीक है, लाउडनेस क्या होता है, सबसे पहले ये बात। दूसरी बात, लाउडनेस को किस में मेजर किया जाता है। तीसरी नंबर बात, लाउडनेस के ऊपर कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो चलो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, लाउडनेस क्या होता है बेटा? लाउडनेस ऑफ साउंड रिलेट्स द इंटेंसिटी ऑफ एनी साउंड टू द इंटेंसिटी ऑफ थ्रेशोल्ड हियरिंग, टू द इंटेंसिटी ऑफ व्हाट? थ्रेशोल्ड हियरिंग। ठीक है, मतलब किसी इंटेंसिटी का रेशियो लेना है मेरे को, किसके साथ लेना है? थ्रेशोल्ड हियरिंग की जो इंटेंसिटी होती है उसके साथ। थ्रेशोल्ड हियरिंग के टाइम पे इंटेंसिटी कितनी होती है बेटा? 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। वॉट क्यों? क्योंकि पावर पर यूनिट एरिया है, मीटर स्क्वायर एरिया हो गया। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या बनाया गया है बेटा? हमारे को क्या दिया गया, इसका फॉर्मूला बनाकर स्टार्ट करते हैं। लाउडनेस को सिंबल होता है एल, इसका फॉर्मूला बना के दिया गया हमें 10 log 10 बेस I/I0। मतलब वो क्या करना है? लॉग लेना है, 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है और 10 बेस पर लॉग लेना है। और किसका लॉग लेना है? इंटेंसिटीज के रेशियो का लॉग लेना है। एक तो ये इंटेंसिटी जो मेरी जिसकी मुझे लाउडनेस नापनी है, किसके साथ है इसका रेशियो बेटा? थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग I0 की वैल्यू होती है 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो टर्म आती है इसका मेजर किया जाता है, मेजर इन डेसिबल्स। ठीक है, डेसिबल्स में मेजर किया जाता है, जिसको हम डीबी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डीबी, डेसिबल। ठीक है, ये सिंबल रहता है इसका मेजरमेंट करने का। ठीक है, चलो सबसे पहले इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएंगे वो पढ़ाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ। पूछो क्या? मान लो बेटा कि कोई एक साउंड वेव है ना, मान लो एक सोर्स है, ये पॉइंट सोर्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अगर ये पॉइंट सोर्स है। ठीक है, अब ये यहाँ पर आर दूरी पर अगर मैं इस पे बात करूँ, पर्टिकुलर इस आर दूरी पे बात करूँ, तो इंटेंसिटी क्या होती है इस साउंड वेव की वजह से? क्या होगी बेटा? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। बिल्कुल सही बात है। तो एनर्जी पर यूनिट टाइम पावर होगी। बिल्कुल सही बात है, पावर जो भी रही होगी इसकी अपॉन एरिया। तो एरिया कितना होगा बेटा? अगर मैं आर दूरी पे बात करूंगा तो एरिया होगा 4πr²। बोलो क्लियर है बेटा? बिल्कुल क्लियर है। तो पॉइंट सोर्स के लिए इंटेंसिटी का प्रोपोर्शनलिटी आ गई आर के साथ, सेपरेशन के साथ स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं इसको I1/I2 इज व्हाट? R2² ओवर R1²। बोलो क्लियर है? अगर ये लीनियर सोर्स होता, क्या सोर्स होता बेटा? लीनियर सोर्स होता है ना। पॉइंट सोर्स के लिए बताया, लीनियर सोर्स के लिए सुन लो, लीनियर सोर्स के लिए पूछ सकता है। अगर ये लीनियर सोर्स होता है, ऐसा लीनियर सोर्स होता, तो इसका जो मैं बनाता वेव फ्रंट, वो कैसा आता बेटा? सिलेंडर आता। ठीक है, वेव फ्रंट क्या होता है इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, आगे जाकर को पता लग जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिलेंडर बनाता। तो मैं लिखता पावर अपॉन एरिया, एरिया लिखता 2πRL, ये हो जाती है मेरी इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है किसके? आर के। बोलो क्लियर है? तो लीनियर सोर्स के लिए इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, एंड फॉर पॉइंट सोर्स इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। अब मेरी बात और सुनो आप ध्यान से, पहले इसको नोट करो, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। ठीक है, ये तो आपने सीख ही लिया। ठीक है, अब मान लो दो लाउडनेस का मुझे क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है। ठीक है, अलग अलग इंटेंसिटी का। मान लो बेटा एक स्पीकर है, उसका कुछ लाउडनेस है, एक और स्पीकर है, उसका कुछ लाउडनेस है। ठीक है, एक स्पीकर है, मान लो ये स्पीकर है, स्पीकर S1, इसकी इंटेंसिटी कितनी है बेटा? I1, इसका लाउडनेस लेवल क्या है? L1। ठीक है, ये स्पीकर है S2, इसकी इंटेंसिटी क्या है? I2, लाउडनेस लेवल क्या है बेटा? L2। सही है, अब इन दोनों का डिफरेंस निकालना है मुझे, तो मुझे निकालना है L2 - L1, ये मुझे फाइंड करना है। ठीक है, अब क्या होगा बेटा? सबसे पहली बात, L1 की अगर मैं बात करूंगा, जो कि डेसिबल में नापा जाता है, तो होता है 10 log 10 बेस I1/I0। बिल्कुल क्लियर है, बता रखा है आपको। L2 क्या होता है? 10 log 10 बेस I2/I0। बिल्कुल क्लियर है। डिफरेंस ले लो सर, L2 - L1। अच्छा, डेसिबल का डेसिबल के साथ डिफरेंस लोगे तो डेसिबल ही आएगा, इसको बोलेंगे डेल्टा L इन डेसिबल्स। किस में नापा जा रहा है ये? डेसिबल्स में। कितना आ गया? 10 log 10 बेस I2/I0 माइनस 10 log 10 बेस I1/I0। अच्छा, आपने एक प्रॉपर्टी सीखी होगी, log A माइनस log B। क्या होता है? log A अपॉन B। उस प्रॉपर्टी का यूज करके मैं यहाँ पर लिखूंगा डेल्टा L हो जाएगा
10 तो कॉमन ले लिया। अब log a माइनस log b log a अपॉन b होगा, तो I2 बाई आई नोट को I1 बाई आई नोट से डिवाइड करूंगा तो I2 बाई I1 आ जाएगा। 10 log 10 बेस I2 बाई I1, बोलो सही है, ये आ गया आपके पास। क्लियर है आपको बेटा? बहुत बढ़िया। अब अगर आप I2 बाई I1 को पॉइंट सोर्स के लिए रिप्लेस करना चाहते हो तो I2 बाई I1 फॉर पॉइंट सोर्स सेपरेशन के साथ कैसे रिप्लेस होगा, जल्दी बोलो, शाबाश। रिप्लेस होगा R1 स्क्वायर बाय R2 स्क्वायर। मैंने बताया ना आपको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर के इंटेंसिटी, है ना, तो आप इसको ऐसे भी स्विच कर सकते हो यहाँ पर, बोलो क्लियर है? तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अब क्वेश्चन जैसे पूछेगा, मान लो कहेगा कि साउंड इफ लाउडनेस ऑफ एनी साउंड इज इंक्रीज बाय 30 डेसिबल, मान लो, है ना। क्वेश्चन कराता हूँ, पहले चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट ले लिया। अब मैं वही क्वेश्चन पे आ रहा हूँ जिसकी मैं बात कर रहा था। मान लो लिखो लाउडनेस ऑफ साउंड इज इंक्रीज बाय 30 डेसिबल, तो आपने इंटेंसिटी बतानी है कितनी बढ़ाई, ठीक है। चलो इफ क्वेश्चन लिख लेते हैं छोटा सा। इफ loudness of sound is increased by 30 decibel, if loudness of sound is increased by 30 decibel, तो आपको बताना है कितना इंटेंसिटी में, इंटेंसिटी मान लो I2 हो गई तो K टाइम्स हो गई I1, तो इंटेंसिटी कितने टाइम्स चेंज हुई। अगर लाउडनेस 30 डेसिबल्स इंक्रीज कर जाती है तो इंटेंसिटी कितने टाइम्स चेंज होती है। तो चलो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सुनो मेरी बात। आपको पता है डेल्टा एल होता है 10 log 10 बेस I2 बाय I1, बिल्कुल सही बात है। ये आ गया 30 डेसिबल, कोई दिक्कत नहीं है, 0 से 0 कट गया, ये 10 की पावर चला गया। कौन से रूल से मैं आपको अलग से बता देता हूँ, log ए बी इज इक्वल टू सी, तो b हो जाता है a की पावर c, बोलो क्लियर है। इसी रूल से ये 10 की पावर 3 हो गया यानी 1000 हो गया, तो I2 बाय I1, बोलो क्लियर है। अगर इंटेंसिटी 1000 टाइम्स होगी तो लाउडनेस 30 डेसिबल्स इंक्रीज करेगी। इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। सेपरेशन से भी पूछ सकता है कि जैसे मान लो सेपरेशन से पूछेगा कि बताओ इंटेंसिटी इतने टाइम्स इंक्रीज करने पर आपको पॉइंट सोर्स से कितना सेपरेशन चेंज करना होगा, है ना, कितने टाइम सेपरेशन चेंज करना होगा। मान लो ये पॉइंट सोर्स था, समझो मेरी बात को ना। तो मान लो आप पहले थे कहाँ पर, R1 दूरी पर, अब आप आ गए R2 दूरी पर, आगे क्या नहीं आ गए, तो आपकी इंटेंसिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। मतलब आप पहले ज़्यादा दूरी पे थे, अब कम दूरी पर हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर होता है। इंटेंसिटी क्या हो गई, इंक्रीज। ये इंटेंसिटी कितना इंक्रीज हुई, मान लो 1000 टाइम्स हुई, तो क्या करोगे, 1000 टाइम्स होगा I2 बाय I1, तो R1 का स्क्वायर बाय R2 का स्क्वायर, बोलो तो R1 बाय R2 कितना हो जाएगा सर, R1 बाय R2 हो जाएगा 10 √2 R2। तो सेपरेशन क्या करना पड़ेगा आपको, 1/10 टाइम्स 10 √2 करना पड़ेगा। इंटेंसिटी 1000 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी और लाउडनेस 30 डेसिबल्स इंक्रीज हो जाएगी, बोलो क्लियर है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। और आई नोट इंटेंसिटी, रेफरेंस इंटेंसिटी कितनी होती है सर, 10 की पावर -12, दैट इज थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग, थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग, हियरिंग सुनने वाला हियरिंग, ठीक है, पक्का। होप करता हूँ आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल रही होगी, आपको अच्छे समझ में आई होगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, लव यू ऑल।